हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 8 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे। साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1949 को हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसके निर्माणकर्ता पिगली वेंकैया नायडू थे। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वह भारत है। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी करता है और इसके हेड डेविड मालपास हैं। इसे प्रेषण धन या रेमिटांस भी कहा जाता है। इसमें भारत का पहला स्थान है जो कि $100 अरब प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुड़वा बहन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। रैंप योजना सूक्ष्म सूक्ष्म और लघु उद्योग से संबंधित है। सिंधु सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य है। वाचुंग फेस्टिवल असम का है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। मांडू मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा उड़ीसा का है। नुआखाई उड़ीसा का है। धानु यात्रा और नुआखाई ये दोनों उड़ीसा के हैं। और हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हरेला उत्तराखंड का है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है और छठ पर्व बिहार का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है। बथुकम्बा तेलंगाना का है। फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान का है। निमाड़ी फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। निवाड़ी फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। रज पर्व उड़ीसा का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और शिलोंग मेघालय में स्थित है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है। ओणम फेस्टिवल केरल का है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। यह देखेंगे कलपति और राष्ट्रीय युवा महोत्सव दोनों ये केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ऊँट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये दोनों ही लद्दाख के हैं। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। थय्यम केरल का है। एयरवाल फेस्टिवल और नवरे फेस्टिवल ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के हैं। मिजोरम यात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है। इसे मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। पुष्कर फेस्टिवल नदी को महत्व देने के लिए जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जबकि पुष्कर मेला राजस्थान का है। आपको यहाँ पर ध्यान ध्यान देना होगा। लोसांग फेस्टिवल और हॉर्नबिल फेस्टिवल लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, वह नागालैंड का पक्षी है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक 48 है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान जारी करता है और इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कनाडा में है। कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि 1987 का है और जो कि ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसमें भारत की रैंक 48 है। हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों की सूची शामिल की है और सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाली नायकों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो गौतम अडानी, शिवनादर, अशोक सूता इन तीनों को शामिल किया है। हाल ही में किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है। सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है। इसे द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए हैं? तो गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड, रूफटॉप रेन वाटर और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण, ये तीनों को चुना गया है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है और इसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना है। न देखेंगे हर घर जल का लक्ष्य 2024 है और छाता कार्यक्रम उड़ीसा का है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। इसका नया अध्यक्ष अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया है। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है।
हाल ही में एनडीडीबी व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है? तो दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर श्रीलंका है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा इसकी खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर वन पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। न देखेंगे हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती स्टार्टअप को चुना गया है। पांच नए स्टार्टअप को यह दिया गया है। इनमें से एक खेती स्टार्टअप को यह दिया गया है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना डॉक्टर कौशिक ने की है। छोटे किसान की उपज को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। खेती स्टार्टअप के द्वारा ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स की स्थापना की जा रही है। पहली बार यह विद्युत मौन को दिया गया 2021 में, जो कि दिल्ली के हैं। यह रॉयल फाउंडेशन और प्रिंस विलियम संस्था द्वारा दिया जाता है। न देखेंगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है। बीटली गोल्ड अवार्ड चारू दत्ता मिश्र को दिया गया है। प्राकृतिक को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने चलाया है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1989 को हुई थी। पक्षी एटलस केरल का है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्नो लियोपर्ड पक्षी लद्दाख का है। माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र की है। हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 6 दिसंबर को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में 6 दिसंबर को किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद को रोकना है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है। संघाई सहयोग संगठन 2022 का शिखर सम्मेलन का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। और खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्ट लेक भारत उज्बेकिस्तान के मध्य है। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो इनका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण मनाया जाता है। इनके समाधि स्थल को चैत्यभूमि कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। अम्बेडकर से रिलेटेड देखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग, मूक नायक पत्रिका, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारत रत्न इन्हें 1990 में दिया गया था। जातियों का अंत नामक पुस्तक इनकी है और पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके हेड अम्बेडकर जी थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आयुष से संबंधित खोले गए हैं और आयुर्वेद को गोवा में खोला गया है, यूनानी को गाजियाबाद में खोला गया है और होम्योपैथी को दिल्ली में खोला गया है। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 को दिया गया था 56वें संविधान संशोधन के तहत। गोवा किसके अधीन था? गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगालियों को 1961 में भारत से निकाला गया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। गोवा से रिलेटेड देखेंगे प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं और हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य गोवा है और रेवन्यू मुक्त राज्य भी गोवा ही है। हाल ही में बंगाली की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किसने किया है? तो यूएई ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। यह बंगाली खाड़ी में बन रहा है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसका नामकरण यूएई ने किया है। मंडोस का अर्थ खजाना होता है। चक्रवात का नामकरण हिंद महासागर के 8 देश मिलकर बारी बारी से इसका नामकरण करते हैं। यूएई से रिलेटेड देखेंगे राष्ट्रीय रोवर मिशन, पहली पेपरलेस सरकार, अब्राहम समझौता, गोल्डन वीजा, मंगल मिशन, सब ये यूएई से रिलेटेड हैं। पहला वैश्विक होम्योपैथी शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था
असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया था। बिलीबिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया का है। तोकाती चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया था, जो कि आवाज़ करने वाली छिपकली के नाम पर रखा गया था। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? सबसे चर्चित शब्द चुना गया है ऑक्सफोर्ड दो ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? तो गॉल्विन मोड को चुना गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को चुना गया है। 2021 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बैक्स था और 2021 में चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी था। फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। दुनिया का रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। वाइट लेवल एटीएम इंडी कैश टाटा सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा खोला गया है। पहला अनाज एटीएम जिसे ग्रैंड एटीएम भी कहा जाता है, गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। टी हब हैदराबाद में स्थापित किया गया। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन पोलो 1948 का है, जो कि हैदराबाद का है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश का नाम क्या है? तो फ्रांस है। काजीरंगा प्रोजेक्ट असम का है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांसीसी कंपनी AFD इसकी सहायता कर रही है। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं वर्तमान में। अहिंसा विभाग की स्थापना राजस्थान में की गई है। लावड़ी और तमाशा नृत्य महाराष्ट्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट इंग्लैंड ने जीता है और इंग्लैंड के विक्टर एक्सलेशन ने यह जीता है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस कप भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट PV सिंधु ने जीता है। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को चुना गया है, जबकि पुरुष में सुनील छेत्री को चुना गया है। ICC ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को चुना है। हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरमीत कौर को चुना गया है। BBC स्पोर्ट ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया है। हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो मनीषा रामदास को चुना गया है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को घोषित किया गया है। ने देखेंगे यहाँ पे निखत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। 5 दिसंबर 2022 को यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता व व्यापार को बढ़ावा देना है। यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं और इंग्लैंड इससे अलग हो गया है, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भारत और इजरायल ने मनाई है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व जगदीप धनखड़ ने किया था और इसका आयोजन नोम पे कंबोडिया में किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश इंग्लैंड है। जनसमर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड स्कीम पर आधारित है। सारथी ऐप सेबी का है। संभव पोर्टल यूपी का है और अमृत पोर्टल नीति आयोग का है। नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नॉलेज पोर्टल खादी ग्रामोद्योग का है, जिसे KBICB कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। सेला सुरंग, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17, यह अरुणाचल प्रदेश का है। राजपथ का नया नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। साइरस मिस्त्री टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में 3 शहरों को शामिल किया गया है। नीलाम्बूर, वारंगल, केरल। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। जयंती पटनायक का निधन हो गया। वह राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली
अध्यक्ष थीं और वर्तमान में रेखा शर्मा हैं। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिनका निधन हो गया है, एलिजाबेथ द्वितीय थीं और वर्तमान में किंग चार्ल्स हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित है, और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात के भावनगर में किया गया। भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास पंजाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने शुरू किया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89 है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चला था। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित अंडमान निकोबार को किया गया है। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित हैं। पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीता, और सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता। आर्किटिक भेड़िए का क्लोन माया को चीन ने तैयार किया है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। विधानसभा की सीट 403 है, विधान परिषद की 100 सीट हैं, लोकसभा की 80 सीट हैं और राज्यसभा की 31 सीट हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं। त्रिपुरा के नए CM डॉक्टर मनिक शाह हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले CM प्रफुल्ल चंद्र घोष थे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल का है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। न देखेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे, और इसका शुभंकर शाहबाज था। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा था, कोलंबिया को हराकर, और इसका शुभंकर ईवा है। जॉर्जिया मेलोनी PM बनी है इटली की। लेखा मान्यंतक भारती दास हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया, और 51वां रजनीकांत को दिया गया। तो आपको याद भी रखना, आपको 51वां भी याद रखना है कि रजनीकांत को दिया गया था, और 52वां आशा पारेख को दिया गया। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी सलाई सैलवी बनी है। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीती है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता में 2022 का फेमदा अजीम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। 31वां ब्याज सम्मान असगर बजाज को दिया गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को दिया गया है, और जबकि पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला है। मिस यूनिवर्स अन्ना सिंधु बनी है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉम्बेरा दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट, पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूती अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना का है। विश्व के पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यह देखेंगे। गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया है। बिहू 3 प्रकार का होता है, जो कि असम का है, और यह फसल काटने पर होता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है, जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई है, जो कि असम का है, और असम का ही रायमोना नेशनल पार्क है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है, और इसी मंदिर पर अम्बुबाची का मेला भी लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में स्थित है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल का है, जो कि महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। CJ चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने चलाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा का है, जो कि 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश की योजना है, जो कि LPG गैस से रिलेटेड है, और इसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की है, जो कि महुआ से शुरू होती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। DRDO के हेड समीर कामत हैं, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है।
विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले था और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल हैं वर्तमान में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसरो के हेड सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कल्याण चौबे हैं। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है और बम्बू डांस मिजोरम का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन अमेरिका ने हाल ही में शुरू किया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देखेंगे। मेडिसन मेडिसन का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वांति पावे को हाल ही में दिया गया है। भौतिक विज्ञान में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलेंगर को दिया गया। रसायन विज्ञान का कैरोलिना बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस को दिया गया। साहित्य का जबकि एनी ऑनक्स को दिया गया है। इकोनॉमिक्स का बेनेस बर्नानेक, डगलस, फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिसा बालियावस्की और मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले बार्टी को मिला है। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल को मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पीआर सीरीजेस को चुना गया है, जो कि बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है और प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूके की है, और द्वितीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूएसए की है। ने देखेंगे लेखा महानियंत्रक वर्तमान में सोनाली सिंह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इग्लू कैफे बर्फ़ के बने घरों को कहा जाता है, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और यहीं एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत यह मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है और कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे और 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश, जो कि वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं और यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं। सेबी की हेड माधवीपुरी बुच हैं और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी। सेबी का मुख्य उद्देश्य है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना और सेबी का ही सारथी ऐप है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में होंगे और इसका शुभंकर ईवा है और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं और गोवा के प्रमोद सावंत हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर। नवी टेक्नोलॉजी ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को बनाया गया है। ई कुंभ पोर्टल 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी और जगदीप धनखड़ मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की का है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है। मनरेगा की स्थापना 2000 अधिनियम के तहत हुई थी। दिशांक ऐप कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। साथ ही सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा
सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। ई अधिगम योजना लैपटॉप से संबंधित है, जो कि हरियाणा की है। थॉमस कप का विजेता इंडिया है, और जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और इसका उपविजेता इंडोनेशिया है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड रहा है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सूरज कुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुना गया। ने देखेंगे हाल ही में किसने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ 5 दिसंबर को किया गया। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर न्यूयॉर्क और सिंगापुर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 150 है। खुशहाली में 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत की रैंक वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है, जो जिसे यूएनडीपी जारी करता है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 87 है, और इसमें प्रथम स्थान जापान का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। और पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में बड़े राज्यों में पहला स्थान हरियाणा का है, और छोटे राज्यों में सिक्किम का है। हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है, तो कैनरा बैंक को मिला है। और यह अवार्ड कैनरा बैंक के एमडी एलवी प्रभाकर को दिया गया। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो उन्नति हुड्डा बनी है। और इसका आयोजन इस जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। भारत ने इसमें 5 पदक जीते थे, जिसमें से 3 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे। यह अवार्ड उन्नति हुड्डा को दिया गया। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, यह इसकी थीम है। यह देखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में और देखेंगे। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम तो यहाँ पर यह रही थी, मिट्टी भोजन जहाँ शुरू होता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2014 को होती है, और राजा भूमि बोल की जयंती पर यह मनाया जाता है। इसकी थीम यह रही थी, और विश्व खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय इटली में है। 5 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो पीयूष गोयल होंगे। पीयूष गोयल थे। 2023 को बाजरा मोटा अनाज मिलेटस वर्ष के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग निर्यात बढ़ाने के लिए फूड कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया, और इसका आयोजन नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। यह इसके मुख्य अतिथि थे, और प्रथम स्थान इसमें राजस्थान का है। इसके लिए नॉलेज बुक को यस बैंक द्वारा जारी किया गया। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन नोएडा में आयोजित किया गया। पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन स्किल समिट की मेजबानी दिल्ली ने की। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत ने की। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं। असम के हेमंत बिस्वा हैं। बिहार के नीतीश कुमार हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। हरियाणा के मनोहर लाल हैं। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन हैं। कर्नाटक के बसवराज बोम्बई हैं। केरल के पिनई विजयन हैं। उत्तर प्रदेश के आप सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे नहीं रहे, इनके स्थान पर एकनाथ शिंदे बने हैं। मणिपुर के एन बीरन सिंह हैं। मेघालय के कॉनरेड संगमा हैं। और मिजोरम के पीयू जोराम थंगा हैं। नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं। और पंजाब के चरण चन्नी हैं। और राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। और सिक्किम के
PS गोले हैं। तमिलनाडु के स्टालिन हैं। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं। त्रिपुरा के विप्लव कुमार हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी हैं और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मणिपुर के बताने हैं कि मणिपुर के ये राइट हैं या सही हैं। तो यहाँ पे ये राइट है, मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया और इसका आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया था। इसका नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे, जो कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 54 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसे शांति सूचकांक कहा जाता है 135 है भारत की रैंक इसमें। यूएई से रिलेटेड मंगल मिशन, राशि रोवर, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस फर्स्ट मिशन अमेरिका का है। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना इसका मुख्य उद्देश्य है। PSLV C-52 से EOS 04 उपग्रह को लॉन्च किया गया था और PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। यह देखेंगे हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता में 3 भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, चयनित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे राइट आंसर है। यह देखेंगे यूनेस्को द्वारा किसे सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रांस की बगैट ब्रेड, जड़ा कुटीर ज्ञान को, ग्वाटेमाला का भोजन और चीन में चाय प्रसंस्करण को शामिल किया गया है। तो इन तीनों को शामिल किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और 14वीं अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा है। अमूर्त धरोहर तो टोटल 14 है और 14 में ही दुर्गा पूजा है। 4 दिसंबर 2022 को सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी त्रिशूल को संचालित किया गया। पहली बार इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। किस देश में दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है और इसकी शुरुआत 3 दिसंबर को की गई। हाल ही में भारत के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 को आयोजित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में से आयोजित किया गया है और इसमें समुद्री सीमा से जुड़े देशों को शामिल किया गया। 5 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता कौन है? तो शेखर पाठक हैं। चिपको मूवमेंट आधारित बुक शेखर पाठक की ए पीपल्स हिस्ट्री है और शेखर पाठक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके लिए इन्हें 15 लाख रुपए दिए गए हैं। चिपको आंदोलन 1973 का है जो कि चमोली उत्तराखंड में हुआ था। चमोली उत्तराखंड में वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर को बनाया गया है और इसका हेड राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेड और इसके मुख्य यानी इसके अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर को बनाया गया है। हाल ही में कहाँ पर रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में दी गई है। यह देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉरपोरेट्स को नामांकित किया है? कर्नाटक में नामांकित किया गया है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान ने किया है। किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई है? तो दिल्ली से की गई है। तो इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी से की गई है। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य फेस रिकॉग्निशन का इसमें प्रयोग किया जाएगा यानी चेहरे की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट असम में है। कार्बन न्यूट्रल पहला एयरपोर्ट लेह लद्दाख में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी और हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। किस संगठन की अध्यक्षता द्वारा
अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी। तो बासीनार व्यवस्था संगठन द्वारा 1 वर्ष के लिए की जाएगी। कौन सी महिला न्यायमूर्ति ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया है? तो जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी का गठन किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय में 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा इनका गठन किया गया है। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य यह हुआ है और इसका आयोजन देवबाली महाराष्ट्र में किया गया। रिमपैक एक्सरसाइज हवाई द्वीप में हुई और इसमें आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। बिच फ्लैग ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के मध्य है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के मध्य है। हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे 8 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, जब तक आप हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। तो फ्रेंड्स आप दूसरों के बारे में भी सोचिएगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या है, दूसरे सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए वह कुछ ना कुछ करेगा। इतनी मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस वीडियो बनाने में, तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। श्री राधे राधे।